महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा रही है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे की कमजोर रग पर वार कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का हमला बिल्कुल स्पष्ट है। नकारात्मक राजनीति और साथ ही विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की कमजोर नब्ज पर वार करना। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक ऐसा सिक्सर मारा है दोस्तों, क्रिकेट की भाषा में ऐसा सिक्सर मारा है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है और किस तरह से राहुल गांधी ने मोदी जी को यहां पर पटक दिया है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड के अंदर कह रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर कह रहे हैं, उन बातों को लेकर राहुल गांधी ने बुरी तरह से बखिया उधेड़ कर रख दी है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिसार शर्मा जी, आप लोग उनकी जबानी सुनिए। महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा रही है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे की कमजोर रग पर वार कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का हमला बिल्कुल स्पष्ट है। नकारात्मक राजनीति और साथ ही विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की कमजोर नब्ज पर वार करना। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक ऐसा सिक्सर मारा है दोस्तों, क्रिकेट की भाषा में ऐसा सिक्सर मारा है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने उभर कर आया जिसमें उन्होंने कहा, कोई नहीं चाहता कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए, इसीलिए हम ये हमेशा याद रखना चाहते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। राहुल गांधी ने दोस्तों इस पर एक करारा हमला किया है। उन्होंने बाकायदा यह तस्वीर पेश की है और इसमें आप देख सकते हैं, सेबी की प्रमुख माधवी बुच हैं, गौतम अडानी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र अमित शाह हैं और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और ऊपर है राहुल गांधी का संदेश, मन की बात अब जुबान पर, एक हैं तो सेफ हैं। इस संदेश के मायनों को समझिए दोस्तों। आप जानते हैं कि लगातार सेबी प्रमुख माधवी बुच की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मामले की जांच भी नहीं चाहती है। इस मामले की जांच भी नहीं चाह रही है। संसदीय समिति बुलाती है पूछताछ के लिए तो खुद भारतीय जनता पार्टी के विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं, कोई जरूरत नहीं आने की, इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। यानी कि साफ तौर पर माधवी बुच, गौतम अडानी और भारतीय जनता पार्टी का जो लिंक है वो दिखाई दे रहा है। मामला कथित भ्रष्टाचार को लेकर है, मगर संदेश क्या है कि हम सबको एक रहना है तो हम सेफ रहेंगे। इसीलिए राहुल गांधी यहां पर माधवी बुच पर हमला बोलते हैं, इसीलिए यहां गौतम अडानी का नाम लिया जाता है, यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर देश की साख को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है या भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव है, यह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की नाकामी मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कहा जा सकता है कि इस तस्वीर में ये जो पांचों चेहरे हैं, इस वक्त देश के सबसे ताकतवर चेहरे हैं और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इसी पर वार किया है, इन पांच चेहरों पर जो देश के सबसे ज्यादा ताकतवर चेहरे हैं। इस बीच दोस्तों, दोनों ही पक्षों ने यानी इंडिया गठबंधन अघाड़ी ने और एनडीए गठबंधन ने अपना अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। उसमें क्या क्या है, कुछ देर बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा दोस्तों। मगर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जो उन्हें दोबारा सत्ता में पहुंचा सकती है, वो है लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन योजना यानी कि किस तरह से महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जाने की बात की जा रही है दोस्तों। अब ये जो 1500 का आंकड़ा है, इसे 2100 तक करने की योजना बनाई जा रही है नई संकल्प योजना में। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये बातें करती है, मगर दूसरी तरफ उनके सांसद हैं धनंजय महाडिक, वो मंच पर खड़े होकर धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई महिला कांग्रेस की रैली में दिखाई देगी तो उसकी फोटो खींच लो। लाड़की बहन योजना के अंतर्गत उसे फायदा नहीं मिलेगा। इस तरह से एक सांसद खुलकर मंच पर धमकी दे रहा है।
बताइए, खुलकर क्या ये धमकी दी सरकार जा रही है कि सिर्फ फोटो लोग खींच हैं लो, जो उन्हें समर्थन फिर उसको देते हैं? लाभ नहीं दिया यानी जाएगा। कि विपक्ष के लिए वोट करने वाले जो लोग हैं वो क्या इस देश की जनता नहीं? मैं जो आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि अगर प्रधानमंत्री की आलोचना करोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, यह सिर्फ वामपंथियों के लिए या कांग्रेस के लिए या उन पत्रकारों के लिए नहीं है जो सत्ता से सवाल करते हैं। ये देश की गरीब जनता के लिए भी है जो विपक्ष में अपना विश्वास जतलाती है। और शर्मनाक बयान धनंजय महाडिक का, इस बयान को लेकर बवाल हो गया है और कहीं ना कहीं इसके जरिए भाजपा के संकल्प पत्र पर, भाजपा गठबंधन के यानी महायुति के गठबंधन पत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके संकल्प पत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा था धनंजय महाडिक में, मराठी में बयान है और उसके बाद मैं प्रतिक्रियाएं सुनाऊंगा। तुम्हाला सांगतो, क्या कह रहे हैं सर? जर इथं काँग्रेसची रॅली बिली निघाली आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला महिला दिसल्या ज्या 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात, त्यांचे फोटो काढून घ्या, फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं लिहून घ्या। कारण बरोबर आहे का नाही? म्हणजे घ्यायचं आपल्या शासनाचं आणि गायचं त्यांचं असं नाही चालणार। जर कोण आणखी अनेक ताया महाराष्ट्रामध्ये छाती बडवाल, आम्हाला नकोत पैसे, आम्हाला नकोत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे, पैसे नकोत, पैसे नकोत, राजकारण करता या पैशाचं। काँग्रेसच्या सभेला जर महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, फोटो आमच्याकडे दे, आम्ही व्यवस्था करतो त्यांची, आम्ही व्यवस्था करतो त्यांची। कांग्रेस नाराज है। पार्टी की सांसद प्रणीत शिंदे ने कहा है, मैं चुनौती देती हूं, मेरी भी फोटो लीजिए, यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। और प्रणीति शिंदे कहीं ना कहीं अपने इस बयान के जरिए एक तीर से कई शिकार कर रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के उस नारे पर भी निशाना बना रही हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे नारे पर आपत्ति नहीं जाहिर की है। मैं आपको बतलाऊंगा कि खुद भाजपा गठबंधन में ऐसे नारे को लेकर जो है असहजता है। सुनिए प्रणीति शिंदे ने किस तरह से प्रहार किया धनंजय महाडिक पर, देखिए। तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला क्यू येईल, क्यू ज्या पद्धतीत त्यांनी भाषण केलं आणि म्हणजे महिलांना तुच्छ स्थान देणारं हे भारतीय जनता पक्षाचं आहे। 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात, त्यांचे फोटो काढून घ्या, फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं। जर इथं काँग्रेसची रॅली बिली निघाली आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला महिला दिसल्या ज्या 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात, त्यांचे फोटो काढून घ्या, फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं लिहून घ्या। कारण बरोबर आहे का नाही? म्हणजे घ्यायचं आपल्या शासनाचं आणि गायचं त्यांचं असं नाही चालणार। जर कोण आणखी अनेक ताया महाराष्ट्रामध्ये छाती बडवाल, आम्हाला नकोत पैसे, आम्हाला नकोत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे, पैसे नकोत, पैसे नकोत, राजकारण करता या पैशाचं। काँग्रेसच्या सभेला जर महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, फोटो आमच्याकडे दे, आम्ही व्यवस्था करतो त्यांची। बघा निषेध, आता अर्ध्या तासापूर्वी एका सभेत बोलले, तुम्ही फोटो काढा त्यांचे, माझ्याकडे द्या, आम्ही व्यवस्था करतो म्हणे। निषेध, शेम, शेम करायला पाहिजे या लोकांचं। कोणत्या पद्धतीची भाषा आहे ही? महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारी तरी भाषा आहे का? कुठे नेऊन ठेवलं आमचा महाराष्ट्र की आम्हाला फोटो द्या, आम्ही व्यवस्था करतो? एवढं तुच्छ, घ्या फोटो, बिनधास्त घ्या आमचे फोटो, आणि त्यांचे फोटो घ्यायच्या आधी ना आमचे फोटो घ्या, बघूया तुम्ही काय बिघडवू शकता या महाराष्ट्राच्या लेकीचा। आज धनंजय महाडिक के इस शर्मनाक बयान पर सवाल किया जा रहा है। उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का यह लंबा चौड़ा बयान, और इस लंबे चौड़े बयान में वो पूछ रही हैं, मैं महाझूठी गैंग से एक सवाल पूछना चाहती हूं। महाझूठी एक गैंग से, बहन सोचिए, योजना के लिए जो फंड आ रहे हैं क्या वो गुप्त चुनावी चंदे से आए हैं? सीधा ताना। दूसरा सवाल, लाड़की बहन योजना के लिए जो फंड आ रहे हैं क्या वो पीएम केयर्स फंड से आए हैं, जिसको लेकर पूरा अंधियारा है, कोई पारदर्शिता नहीं है। सवाल नंबर 3, क्या लाड़की बहन योजना के लिए जो फंड हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जेब से आए हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो फंड है महाराष्ट्र की जनता के टैक्स के पैसे से आया, टैक्स के पैसे से आया, बिल्कुल, यानी जनता का ही पैसा है। और क्रूर शब्द
बताते हैं कि भाजपा गठबंधन में किस तरह का अहंकार है। ये एक बार फिर उनके तमाम स्कीम्स के दावों को एक्सपोज कर रहा है। और महाडिक साहब को उद्धव सेना की सांसद का यह संदेश भी है कि महाराष्ट्र की जनता को यह कोई नहीं बता सकता कि वो कैसे वोट करेंगे। साफ तौर पर दोस्तों, ये जो बयान है धनंजय महाडिक का, वो एक बहुत ही शर्मनाक बयान है। याद कीजिएगा किस तरह से राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने संविधान का अपमान कर दिया था, संविधान की किताब को अर्बन नक्सलियों के साथ जोड़ दिया, अर्बन नक्सलियों के साथ जोड़ दिया। सोचिए, एक के बाद एक इस तरह से गलतियां भाजपा के नेता कर रहे हैं अपने अहंकार के चलते, और अब उन्हीं के गठबंधन में शामिल लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राज ठाकरे ने तंज कसा है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। एबीपी न्यूज की यह खबर, प्रधानमंत्री ने कहा था भ्रष्टाचारी को जेल में डालेंगे, मगर अब उन्होंने अजीत पवार को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया। बताइए, सोचिए दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि राहुल गांधी ने मोदी जी को पटक दिया, ये बात मैंने कही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसी बात है। कहने का मकसद यह है कि राहुल गांधी ने मोदी जी की कही बात को बुरी तरह से उसकी बखियां उधेड़ दी और मोदी जी की उस बात को बुरी तरह से पटक दिया। मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो मोदी जी को मणिपुर के अंदर जाना चाहिए और मणिपुर के अंदर के हालातों को देखना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि भाई हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जहां पर चुनाव आने वाले होते हैं वहां पर मोदी जी कोई ना कोई नया, बीजेपी पार्टी कोई ना कोई नया नारा लेकर आने लगती है, जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर, जैसा कि झारखंड के अंदर, जैसा कि और दीगर ऐसे राज्यों के अंदर बात कही गई है। जैसे नारा दिया गया बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, घुसपैठिए तुम्हारी बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। ये नारे जो है बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा। यानी कि ये चुनाव भी लोगों को डराकर, भय का माहौल बनाकर जीतने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितने भी नारे इस वक्त दिए जा रहे हैं दोस्तों, उस नारों को सुनकर खुद बीजेपी के नेता मुखालिफत करते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों ने इस रिपोर्ट के अंदर पूरा सुना। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।